हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक का नया चैप्टर करेंगे 8th क्लास का, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा इजी है इसलिए इंटरेस्टिंग ज़्यादा कह सकती हूँ मैं। बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। काफ़ी पुराने रूल्स हैं जो हमें सबको पता ही हैं। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम एक नया चैप्टर करेंगे क्यूब्स। क्यूब्स आपको सबको पता ही है क्या होता है। ये सब शेप्स और क्यूब्स हम 6th-7th क्लास में कर चुके हैं, तो अब मैं टाइम ना कम लेते हुए आप सबका इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आऊंगी। व्हाट इज द क्यूब। अब इस टॉपिक में क्यूब का क्या मतलब है। तो क्यूब वो नंबर होता है इसको हम 3 टाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स आपको कहा जाएगा यहाँ पे क्यूब ऑफ 2 का क्यूब करिए। तो क्यूब ऑफ 2 मतलब आप 2 के ऊपर 3 लिख देंगे छोटा, और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं रेस टू पावर 3, 2 रेस टू पावर 3। तो 2 रेस टू पावर 3 का मीनिंग क्या है। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा क्यूब हो गया 2 का। तो 8 इज द क्यूब ऑफ 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूब ऑफ 5। आपको 5 का क्यूब बताना है, तो आप पहले डिनोट कैसे करेंगे या रीड कैसे करेंगे। दिस इज 5 रेस टू पावर 3। 5 रेस टू पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपके पास 125 आ जाएगा। तो 125 इज द क्यूब ऑफ 5। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक। सबके क्यूब्स यहाँ पे लिखती हैं। 1 से लेकर 10 तक क्या क्यूब होते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो आपको पता ही है 1 आएगा। 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है। ऐसे ही 2 का क्यूब है 8, 3 का 27, सो ऑन। आपको ये सब मैंने यहाँ पर लिख दी, ये सब क्यूब्स हैं। 3 का क्यूब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स क्यूब इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टाइम्स एनी नंबर, जो भी आपको गिवन होगा, विच आर गिवन। एक चीज और याद रखिएगा, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब जब आप नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे मीन्स नेगेटिव नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। गॉट इट। अब हम एक रेशनल नंबर का क्यूब करते हैं। एक रेशनल नंबर है हमारा 3/5, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा। 3/5 को 3 टाइम्स लिख देंगे। को 3 टाइम्स लिख देंगे तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 27, डिनोमिनेटर में 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 125। तो एक नेगेटिव नंबर का भी हमने क्यूब करा है, तो नेगेटिव नंबर का आंसर नेगेटिव में ही आएगा। और 2 को 3 टाइम्स करा 8, 3 को 3 टाइम्स करा 27। तो बच्चों एक ट्राई दिस करते हैं। पेज नंबर 112 पे है ये ट्राई दिस। इस ट्राई दिस में आपको क्या पूछा गया है, इज दिस परफेक्ट क्यूब। क्या ये 400 जो है हमारा ये परफेक्ट क्यूब है। तो किसी का परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आपने सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना सबको आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। आप 400 देखेंगे कौन से डिजिट से डिविजिबल है। आपको पता है ये 0, 2, 4, 6 एंड 8 इवन नंबर होते हैं, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 400 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा। ये सब एलसीएम निकाल के हमारे पास 400 के फैक्टर आ गए। तो 2 कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स। एंड 5 हमारे पास कितना आया है, 2 टाइम्स। तो हमारे पास 5 आया है 2 टाइम्स। तो अब आप चेक करेंगे, क्योंकि ये क्यूब है, आपने परफेक्ट क्यूब पता करना है, तो आप चेक करेंगे कि ये 2 कितने टाइम्स है। यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन गया 2 का 3 टाइम्स, मगर यहाँ पे एक 2 का ट्रिपलेट्स नहीं है और 5 का भी ट्रिपलेट्स नहीं है। ट्रिपलेट्स क्या होता है कि आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। ट्रिपलेट्स 3 चीजों से मिलके बनता है। 2 का ट्रिपलेट एक बार बन रहा है, बाकी इस 2 का और 5 का ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा।
So we can say that it is not grouped in triplets. So 400 is not our perfect cube. 400 को कहेंगे कि हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी और चीज क्लियर होगी। 3375, अब सेम इसके फैक्टर निकालिएगा। फैक्टर निकालने के बाद 3375 के फैक्टर आएंगे 3 टाइम्स एंड 5 इज ऑल्सो 3 टाइम्स। तो जब 3 टाइम्स होता है तो ये मेरा ट्रिपलेट बन गया। और 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, ये भी मेरा ट्रिपलेट बन गया। तो 3 ट्रिपलेट्स बन गया तो इसका कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे और 5 का कॉमन भी हम बाहर निकाल लेंगे। जब ट्रिपलेट्स बन जाता है तो हम कह सकते हैं इट इज ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स, सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका ट्रिपलेट बन गया है, इसलिए ये डिजिट 3375 परफेक्ट क्यूब है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें पूछा गया है आपसे 392 इज परफेक्ट क्यूब। क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? उसके बाद इसका क्वेश्चन आगे भी है, इफ इट इज नॉट इन परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज मल्टीप्लाई देन इट बिकम परफेक्ट क्यूब। तो सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी, पहले मैं आप लोगों को कहूंगी आप सिर्फ इतना याद रखिए। उन्होंने पूछा है कि इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। तो आप पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि परफेक्ट क्यूब कैसे हम येस और नो लिखते हैं। उसी रूल को अप्लाई करते हुए हम 392 का रूल देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट्स बन रहा है बट 7 का ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट इन परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि आप ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर बताइए जिससे उसको मल्टीप्लाई किया जाए 392 को तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपके पास जिसका ट्रिपलेट नहीं है वो ही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, जिसको आप 392 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 7 का ट्रिपलेट नहीं है। इट मीन्स वी मल्टीप्लाई 7 विद द 392। तो ये क्या बन जाएगा? एक हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी मैंने इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ वी कैन राइट 7 is the smallest natural number which is perfect cube। तो 7 वो नेचुरल नंबर है जिससे 2744 is perfect cube, यानी कि जो 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो नया हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। वो क्या होगा? नंबर परफेक्ट क्यूब होगा और उसके फैक्टर्स ये रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 3 इज 53,240 अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये हमारा परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट देन बाय विच द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53,240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 53,240 को कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है, उसमें हमें मल्टीप्लाई पूछा गया था तो हमने वो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया था और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? डिवाइड। तो वो नंबर जिसकी वजह से परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा उसको डिवाइड कर देंगे। सेम मैं आपको बोलूंगी, आप पहले इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले आपसे पूछा गया है कि इज 53,240 अ परफेक्ट क्यूब। तो आप एक बार फाइंड करेंगे, आपको पता है परफेक्ट क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने फाइंड करा, आपने 53,240 के फैक्टर्स बनाए, आपके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 हमारा आ रहा है 3 टाइम्स, 11 भी आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, बट 5 हमारा सिंगल टाइम आ रहा है। तो इट मीन्स 5 इज दैट नंबर, वो नंबर 5 है जिसकी वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा। तो मैं इस डिजिट को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5240 से डिवाइड कर दूंगी।
अब 53,240 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करा तो इट मीन्स ये नंबर भी यहाँ से डिवाइड हो गया, तो रिमूव हो गया। तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद वो होगा 10,642। तो ये उसके फैक्टर्स होंगे 10,642 को डिवाइड करने के बाद। तो ये जो नया नंबर है हमारे पास, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस बुक का एक्सरसाइज 7.1 का, आप वही सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। परीक्षित एक क्यूबॉइड बनाता है जिसकी साइड्स दी गई हैं हमें, तो इट मीन्स ये साइड्स गिवन है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कितने नंबर्स ऑफ, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे जिससे क्यूब बन जाए। तो कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे इस लेंथ के साथ, इस लेंथ, ब्रेथ और हाइट के साथ। तो आप सभी को पता है क्यूबॉइड्स में ट्रिपलेट्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 का 2 है, तीसरा ट्रिपलेट नहीं है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नंबर और ट्रिपलेट इसका डाल देंगे। और 2 भी हमारे पास सिंगल टाइम है, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रिपलेट बनाने के लिए, 2 टाइम्स। तो इन 3 डिजिट का जो हमने ट्रिपलेट बनाने के लिए इस वाले फैक्टर में ऐड करा है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। सो 20 इज द हमारा आंसर। नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 20। कितने क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड होंगे, 20 क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड होंगे, जिससे क्या बन जाए एक क्यूब। टू फॉर्म क्यूब डायमेंशन शुड बी इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। क्यूब की डायमेंशन बनाने के लिए जो ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होने चाहिए। तो हमें कितने नंबर क्यूबॉइड चाहिए होंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज 20।